यार पिछली वीडियो में ना हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समझा था और उसमें हमने रोस्टर फॉर्म को भी समझा था, राइट, कि किस प्रकार से किसी भी सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ हमने पिछली वीडियो में देखी थी, लेकिन उस वीडियो में एक छोटी सी बात बताना मैं भूल गई थी। ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू रोस्टर फॉर्म। तो चलिए उसे आज इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो बेटा हमने बेसिक सारी चीज़ें हमने समझ ली थी रोस्टर फॉर्म की, कि क्या होता है रोस्टर फॉर्म, कैसे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। लेकिन जो चीज़ हम भूल गए थे वो था कि जब भी आप किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आपकी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, तो अगर मेरे पास कोई सेट है, फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड अरिथमेटिक। ठीक है, अब अरिथमेटिक कोई वर्ड है, उसके सारे अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन। ठीक है, वो भी तो एक सेट ही होगा ना। ठीक है, तो अगर हम वो वर्ड लिखते हैं, तो वर्ड है हमारे पास अरिथमेटिक। ठीक है, अब हम इसे कैसे रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप जब भी किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो पहले आपको कोई भी अल्फ़ाबेट लिख लेना, कुछ भी लिख लो, ABCD XYZ कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ ए, तो ए इज इक्वल टू का साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, अब सारे अल्फ़ाबेट इस पर्टिकुलर वर्ड के तो क्या क्या होंगे, ए हो जाएगा, फिर कॉमा भी लगाओगे आप। ठीक है, फिर इसके बाद आप कॉमा लगाओगे। ठीक है, फिर आर हो गया, आई हो गया, ई हो गया, एच हो गया, ई हो गया, एम हो गया। अब यहाँ पे फोकस करना। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करना क्या, कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो ऑब्जेक्ट्स क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। अब ई यहाँ पे आपको बेटा दो दो बार दिखेगा, और टी भी आपको दो दो बार दिख रहा है, और सी आई भी आपको दो दो बार दिख रहा है, राइट। तो आपको वो चीज़ वापस नहीं लिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन, सेट की डेफिनेशन ही थी कि जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, जो एलिमेंट्स होने चाहिए, वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो आप एक ही चीज़ को बार बार नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो एम के बाद आप लिखोगे सी। ठीक है, ATI वापस नहीं लिखोगे, क्योंकि ये चीज़ आपने पहले ही लिख ली है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो बेसिकली इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करोगे इस पर्टिकुलर सेट को। समझ में आया? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।